नाज़रीन, आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि कल इमरान खान साहब ने स्काई न्यूज़ को एक इंटरव्यू दिया है जिसमें बड़ी ही बड़ी किस्म की वारदात डालने की तैयारियों के हवाले से उन्होंने बताया है। उनका कहना है कि चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब 3 हफ्ते के अंदर अंदर 3 हफ्ते के अंदर अंदर की एक तारीख जो है वो देने जा रहे हैं अगले आने वाले इलेक्शंस के हवाले से। नाज़रीन, कैसी बात है कि इमरान खान साहब को ये भी पता है कि अगले 3 हफ्ते में मुल्क में फिर इलेक्शन हो जाएंगे। जिस तरह 14 मई को इलेक्शन हुए थे उसी तरह 3 हफ्तों में उमरता बंदयाल साहब जो हैं वो इलेक्शन करवा लेंगे। नाज़रीन, दूसरी जानब मैंने कल आपको बताया था कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो डील के लिए उनके ऊपर मुसलसल राब्ते करने की, और आज आपने देखा बाकायदा तस्वीरें भी जारी होगी कि मुस्लिम लीग नून वाले भी बाकायदा तौर पर मिन्नतें और तरलों पर उतर आए हैं और उन्होंने कहा है कि जी अपना धरना जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने के बजाय आप डी चौक में कर लें। जबकि अभी तक की हमारी आखिरी इतलात के मुताबिक मौलाना साहब ने यकसर इस चीज़ को मुस्तरद कर दिया है। नाज़रीन, पता नहीं क्यों नून लीग इतनी बुज़दिल है, या नून लीग के अंदर शायद पैरों में इतनी ताकत नहीं है, या ऐसी कौन सी मजबूरियां हैं इतनी बुज़दिलियों की। मैं हैरान होता हूँ। इस वक्त पूरा का पूरा पाकिस्तान सिर्फ़ और सिर्फ ये चाहता है कि ये जो जजेस हैं इनको कम अज़ कम ज़रूर कटहरे में लाया जाए। जिस तरह की सहूलतकारी हो रही है, और इसके साथ साथ एक और अहम तरीन चीज़ आज मेरे इल्म के मुताबिक मुझे बताया गया है, कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जो क्लेम कर रहे हैं कि उमरता बंदयाल और इमरान खान साहब की एक ऑडियो लीक भी जो है वो भी सामने आई है, जिसमें इमरान खान साहब बाकायदा तौर पर शुक्रिया अदा कर रहे हैं और उनको बाकायदा तौर पर अगले आने वाले इलेक्शन, जिस तरह वो कल स्काई न्यूज़ को जो इंटरव्यू दिया इसी हवाले से वो मज़ीद उनको कह रहे हैं कि जी आपकी मेहरबानी से ये सारे इलेक्शन जो हैं अब 3 हफ्ते में हो जाएंगे। नाज़रीन, जब इस हद तक मुनसिफ खुलकर सामने आ जाए और वो एक पार्टी के सरबराह और उस पार्टी के सरबराह को जिसने मुल्क को इस वक्त, मैं कहता हूँ कि शायद कोई भी हमारा दुश्मन ये नहीं कर सकता था जिस तरह का घिनौना किरदार पिछले चंद दिन के दौरान आपने पीटीआई के वर्कर्स की जानब से देखा। नाज़रीन, पीटीआई में अच्छे लोग भी हैं, ये नहीं मैं कह सकता कि सारी पार्टी ख़राब है, लेकिन जिन्होंने भी, आप देखें कि आज उनके बयान सामने आ रहे हैं। कोई कह रहा है जी मुझे फ़लाँ एमपी ने पैसे देकर भिजवाया था, कोई कह रहा है मुझे फ़लाँ बंदे ने पैसे दिए थे, और कोई आके माफ़िया मांग रहा है। और सबका देखें वो लफ्ज़ यूज़ होता है कि सॉफ्टवेयर अपडेट, लेकिन कैसी बात है, अपना मुल्क जला के, अपनी यादगारों को जला के, अपनी फ़ौजी तनसीबात को जला के, कोर कमांडर का घर जला के अब आपको माफ़ियाँ याद आ रही हैं, अब आपको सॉफ्टवेयर की बातें याद आ रही हैं। अफसोस है नाज़रीन कि कल इमरान खान ने अपने वो जो लोग उनकी पार्टी वाले कहते हैं जी कौम से ख़िताब, हालांकि उनको चाहिए कि वो सिर्फ़ और सिर्फ उनके अपने डाई हार्ड वर्कर्स या कारकुनान से ख़िताब लिखा करें। कौम किसी भी सूरत में इमरान खान साहब के साथ नहीं है। हाँ, इमरान खान साहब की जो मकबूलियत थी अब से चंद दिन पहले तक ज़रूर बरकरार थी, लेकिन ये जो घिनौना चेहरा देखा है या दिखाया है पीटीआई वर्कर्स ने, अब पाकिस्तान का तकरीबन 70% तबका ऐसा है जो पीटीआई से इस वक्त नफरत कर चुका है। कोई माने ना माने, आज ये इलेक्शन करवा लें, आपको नज़र आ जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त बहुत ज़्यादा बैकफुट पर जा चुकी है। नाज़रीन, ये जो जलाओ घराओ, ये मैं कहता हूँ कि शायद इस वक्त वो जिसे कहते हैं ना कि हमारे इदारे, हमारी रियासत वो इतनी ज़्यादा ज़ख्मी है कि शायद वो अगले जब तक उसका ये ज़ख्म जो है ये मंदमल नहीं होता शायद वो सो भी ना पाए। लेकिन कैसी बात है, इमरान खान साहब ने अपनी पूरी उस तकरीर में एक लफ्ज़ मज़म्मत का भी नहीं कहा। उन्होंने कहा जी कि हमारा इस पूरे ये जो इंतशार साजी हुई है या जो वहाँ पर बलवा या जलाओ घराव हुआ है उससे हमारे कारकुनान का कोई ताल्लुक़ नहीं है। हालांकि इमरान खान साहब की बहनें खुद वहाँ पर मौजूद हैं। इमरान खान साहब के डाई हार्ड वर्कर्स जो हर रोज़ एक किस्म का पीटीआई का प्रचार कर रहे होते हैं, वो तमाम के तमाम लोग वहाँ पर मौजूद हैं, और जो उनको लेकर जाने वाले हैं वो भी सारे चेहरे वीडियोस में हैं। और हर एक चीज़ वो दौर नहीं है कि जिसमें आप ये कह सकें कि जी हमारा इस पर कोई ताल्लुक़ नहीं है। आपकी पूरी पीटीआई के वर्कर्स जो थे इस सारे एहतजाज में शामिल थे, और ये एक प्री प्लान था। नाज़रीन, आप लाहौर से लेके कराची तक, आप पेशावर तक देख लें, सिर्फ़ और सिर्फ हसास तनसीबात को ही क्यों निशाना बनाया गया। इसकी वजह सिर्फ ये कि सब प्लान तरतीब दिया हुआ था कि जैसे इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे हमने ये वाला अमल करना है, और उसके बाद बगावत होगी मुल्क में। बगावत होने के बाद होगा क्या कि इमरान खान साहब जो हैं
वो बरसर इक़्तिदार आ जाएंगे। नाज़रीन, पूरे अमल में आपने देखा कि 200, 400 या 1000, 2000 की टोलियों के अलावा कोई बंदा नहीं निकला। ये कितनी हॉरिबल बात है कि ये इमरान खान साहब कहते थे मैं बहुत ज़्यादा मकबूल हूँ, लेकिन उनके पीछे तो बंदा ही कोई नहीं था। आज का हाल देख लें, उन्होंने कहा जी बंदयाल साहब के लिए निकले आप बाहर, और जब भी इन्होंने बंदयाल या अदलिया के हवाले से कॉल दी है, पूरे मुल्क में आप मुझे कोई 5000 बंदा गिन के दिखा दें तो मैं आपको मान जाऊंगा कि 5000 बंदा भी वो उनके लिए नहीं निकलता। जिस दिन उन्होंने कहा था कि जी सुप्रीम कोर्ट फैसला देने लगी, वहाँ पे वकला इकट्ठे हों, वहाँ पे 200 से 300 वकला नहीं इकट्ठे कर सके थे। और फिर उसके बाद ये सोशल मीडिया पे कहते हैं कि हम सबसे मकबूल जमात हैं और हम सबसे आगे हैं। लेकिन बदकिस्मती है नाज़रीन, इमरान खान साहब का कल का खिताब सुनकर ऐसे ही लगा जैसे कोई थड़े का कोई बदमाश होता है या कोई इस तरह का बंदा होता है जो बहुत ही लो लेवल का हो और जिसको ये भी नहीं पता कि वो कह क्या रहा है, और वो बगैरत और पता नहीं किस किस तरह के अल्फाज और किस किस तरह के अलकाबात वो बातें कर रहे थे। और उनका जो उनके अंदर जो एक फ़िरौनियत या जो एक गरूर और तकब्बर था वो सब कुछ सामने नज़र आ रहा था। नाज़रीन, ये बात तय है, ये बात आप लिख लें कि इमरान खान साहब ने खुद अपने आप को इक़्तिदार से दूर किया है। मैं पिछले 1 महीने के अगर आप प्रोग्राम सुनेंगे तो मैं मुसलसल कह रहा था कि इमरान खान साहब आप चुप करके बैठ के इलेक्शन की तारीख लें और इलेक्शन की तैयारियां करें। कहाँ गया इलेक्शन और कहाँ गई तैयारियां? इमरान खान साहब पता नहीं किस एजेंडे पर चल रहे हैं और उन बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, उनको भी समझ नहीं आ रही कि उन्होंने करना क्या है। लीडर वो होता है जो अपनी मकबूलियत को कैश करता है और किसी भी तरह से कोशिश करता है कि मैं इक़्तिदार तक पहुंचूं। लेकिन ये कैसा लीडर है कि इस वक्त मुसलसल जलाओ गिराव में लगा हुआ है जिसमें उसका कतई तौर पर कोई फ़ायदा नहीं है। बहरहाल, पूरे मुल्क में नाज़रीन इस वक्त मौलाना साहब के काफ़िले चल पड़े हैं और मौलाना फजलुर रहमान कुछ ना कुछ करके हटेंगे, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है कि वो किसी तरह से भी इस चीज़ को बीच में छोड़े। मैं कल के कैसी बात है कि बड़े एक बेतुके से बंदे का मुझे मैसेज आया कि जी आपने ये झूठ बोल दिया जी मौलाना साहब डील कर रहे हैं या डील करने की कोशिशें कर रहे हैं या उनसे। और भाई, मैंने ये कहा था कि मौलाना से डील करने की कोशिशें हो रही हैं और आज पूरी दुनिया ने देखा, आज पूरा सोशल मीडिया इस चीज़ से भरा पड़ा है कि मैं कहता हूँ कि बंदयाल तो बंदयाल, इस वक्त मुस्लिम लीग नून वाले भी वो किसी तरह से मिन्नते तरले कर रहे हैं कि मौलाना साहब आप बराए मेहरबानी आप इस तरह इधर ना बैठें, इधर बैठ जाएं, ये करना है तो ये ना करें। तो इस तरह की बातें उनको किसी न किसी तरह से राम करने के लिए जो है कोशिशों का अमल जारी है। और ये भी मैं आपको बता दूँ कि उमर अता बंदयाल साहब ने अपनी पूरी फैमिली को अपने वापस गांव अपने इलाके में भिजवा दिया है। उन्होंने अपना घर खाली कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे अवामल हैं जो वहाँ पर कल कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने हर सूरत में हुक्म दिया कि 10 बजे तक तमाम कारकुनान सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल सामने पहुँच जाएँ। तो बहरहाल नाज़रीन, ये एक ऐसी चीज़ होने जा रही है जिससे यकीनी तौर पर हम बतौर पाकिस्तानी, मैं उम्मीद करता हूँ कि मौलाना साहब जो है वो पुरअमन भी रहेंगे और इसमें वाकई वो जिस तरह कहते हैं कि गमला भी नहीं टूटना चाहिए, कोई पत्ता भी इस तरह जो है वो नहीं बिखरना चाहिए, कोई इस तरह का कोई ऐसा सीन नहीं होना चाहिए, कोई ऐसी जलाओ गिराव वाली। लेकिन नाज़रीन, ऐसे अमूमन ऐसे मौके पर दूसरी पार्टियां जिस तरह के देखें ये अच्छा उसमें ये ऑडियो टेप में ये बात भी की जा रही है कि इमरान खान साहब ने कहा है उमर अता बंदयाल को कि हम इस जो आप ये जो मौलाना साहब धरना देने जा रहे हैं इसको भी हम बहुत जल्द काउंटर कर लेंगे, आप इसकी फ़िक्र ना करें, आप इसकी टेंशन ना लें। तो ये भी इम्कान है इस चीज़ का कि मौलाना के धरने में बाहर से लोगों को भिजवा कर ऐसा दंगा फसाद या जलाओ घराव करवाने की साजिशें भी की जा रही है। मौलाना साहब को इस हवाले से भी अपनी आंखें इनके कारकुनान को खुली रखनी होंगी, क्योंकि इस सूरत में जो है एहतजाज नाकाम होने का भी खदशा है। तो इसलिए लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि मौलाना के बंदे जो हैं बड़े मुनज़्ज़म हैं, इस हवाले से डेडिकेटेड हैं और वो अपने उन्होंने कहा है कि हम हर सूरत में इस्तीफ़ा लिए बिना उमर अता बंदयाल का हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। तो बहरहाल देखते हैं कि मौलाना साहब इसमें कितना कामयाब होते हैं, क्योंकि इस वक्त उनको हटाना या उनको रोकना या उनसे डील करना मेरी ज़ात को तो जो है वो नामुमकिन लग रहा है। और इस धरने के और इस बैठने के कोई ना कोई नताइज ज़रूर आएंगे, लेकिन इस वक्त आप अंदाज़ा करें कि तमाम के तमाम, मैं कहता हूँ इस्टाम ख़त्म होते जा रहे हैं कचहरियों में से। इतने लोग इस वक्त पीटीआई के ये लिख के दे रहे हैं जी हमारा पीटीआई से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमें माफ़ किया जाए। और वो गरीबों के बच्चे इस वक्त जाके वो जेलों में और थानों में हैं और इंसदाद दहशतगर्दी के पर्चे उन पर हो चुके हैं। और कैसी बात है कि इमरान खान साहब जो है आराम से घर में नींद में सो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमारा इनसे कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। वो भाई ताल्लुक़ नहीं था तो फिर ये आग क्यों लगाई आप लोगों ने? आपको सोचना चाहिए था कि इमरान खान साहब आपको बचाने नहीं आएंगे। इमरान
عمران خان نے کسی صورت میں بھی عمران خان کا گھر والے گرفتار ہو گئے تو شاید عمران خان پھر بھی ان کے پیچھے نہیں جائے گا. تو اس لیے تمام پارٹی ورکرز کو جو سیاسی ورکرز ہیں ان کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے, چاہے وہ نون لیگ اس حوالے سے جلاؤ گروہ کی بات کرے, پی ٹی آئی کرے, جے یو آئی کرے, کوئی بھی پارٹی کرے, تو اپنے ملک کو مت جلائیں. آپ ایک سیاسی کارکن ہیں اور ایک سیاسی احتجاج جس طرح ہوتا ہے اسی طرح پوری دنیا میں اسی طرح کیا جاتا ہے, لیکن یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے اٹھ کے ہمارے جو فوجی تنصیبات ہیں یا فوجی جسے کہتے ہیں کہ ہمارے ایک وقار کو اس طرح ٹھیس پہنچائیں. اور اس وقت پوری کی پوری دنیا جو ہے وہ ایک قسم کی حیران پریشان ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف نے کر کیا دیا ہے. بہرحال ناظرین, عمران خان صاحب جو اپنی ایک جسے کہتے ہیں مقبولیت کی معراج پہ تھے, اس وقت وہ تیزی سے اپنے زوال کی جانب گامزن ہے. اب میں تیزی کا لفظ اس لیے یوز کر رہا ہوں کہ آپ کو آنے والے الیکشن میں واضح ہو جائے گا کہ شاید عمران خان صاحب کی اپنی پارٹی میں اتنی پھوٹ پڑ جائے گی کہ عمران خان صاحب کو اس کو سنبھالنا بھی ان کے لیے ناممکن ہو جائے گا. کل تک کے لیے سردار امین جو تو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.